हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। हम लोग पिछले क्लास में लेबर कॉस्ट में सारा फॉर्मूलाज देख लिए थे। आज हम लोग उस फॉर्मूला पे कुछ प्रैक्टिकल सम्स करेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, जो भी टॉपिक होगा अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि लेबर को रेम्यूनरेशन देने का बहुत सारा डिफरेंट वेज है। उसमें हम लोग टाइम रेट देखे थे, वेज रेट देखे थे, और तो प्रीमियम बोनस प्लान देखे थे। इस वीडियो में हम लोग टाइम रेट और वेज रेट पे सम्स करेंगे। ठीक है, टाइम रेट और वेज रेट पे सम्स करेंगे। एकदम ग्रास रूट लेवल से हम लोग समझेंगे, एकदम छोटा छोटा सम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला सम्स हम लोगों का टाइम रेट और पीस रेट दोनों एक साथ करेंगे। तो पहला सम्स जो है वो है कि नॉर्मल रेट पर आवर दिया हुआ है, नॉर्मल रेट पर आवर दिया हुआ है, वो है ₹1.50, है ना। नॉर्मल पीस रेट दिया हुआ है, सॉरी 150, नॉर्मल पीस रेट दिया हुआ है 20% मोर देन टाइम रेट, है ना। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन 20 यूनिट्स, है ना। ये तीन चीज हम लोगों को प्रोवाइड करवाया हुआ है। और एक जमाल एक इंसान है जो जमाल प्रोड्यूस कर रहा है 160 यूनिट। क्या कर रहा है? जमाल प्रोड्यूस कर रहा है 160 यूनिट इन 8 आवर्स, इन 8 आवर्स। हम लोगों को जमाल का वेजेस बताना है इन टाइम रेट और पीस रेट, टाइम रेट और पीस रेट में हम लोगों को जमाल का कितना वो कमाया वो हम लोगों को बताना है। तो नॉर्मल रेट पर आवर 150 रुपया है, नॉर्मल पीस रेट 20% मोर देन टाइम रेट है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन 20 यूनिट्स है। अब समझना, सबसे पहले हम लोग टाइम रेट पे निकालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे जमाल अर्निंग एज पर टाइम रेट। जमाल का अर्निंग टाइम रेट के हिसाब से क्या होगा? जमाल का अर्निंग टाइम रेट के हिसाब से होगा कि भैया वो कितना घंटा काम कर रहा है। हम लोग कल देखे थे कि भैया टाइम क्या होता है, टाइम रेट में वेज का फॉर्मूला क्या होता है, आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर, रेट पर आवर। तो आवर वर्क कितना है वो हम लोग जब टाइम रेट पे निकालेंगे हम लोग को कुछ नहीं देखना है, वो देखेंगे कितना आवर वो काम किया है। वो 8 घंटा काम किया है। वो कितना घंटा काम किया है? 8 घंटा। वो 1 पीस बनाया, 2 पीस बनाया, 5 पीस बनाया, कुछ भी बनाया, कितना घंटा काम किया? 8 घंटा काम किया। तो आवर वर्क 8 आवर इनटू हर घंटा उसको कितना रुपया देने का बात था? हर घंटा उसको 150 रुपया देने का बात था। 150 उसको हर घंटे पे उसको 150 रुपया देने का बात था। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो 15 8 120। तो एज पर टाइम रेट जमाल का अर्निंग कितना हुआ? 1200 रुपया। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। चलो
अब आते हैं जमाल्स अर्निंग एज पर पीस रेट। अच्छा, अब इसमें थोड़ा ध्यान देना, पीस रेट में क्या होता है, जमाल जो है 160 यूनिट बनाया है, हम लोगों का फॉर्मूला था यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर पीस, है ना। हम लोगों को रेट पर पीस का रेट जानना होगा। हम लोगों को यूनिट प्रोड्यूस मेरे को दिया हुआ 160 यूनिट है, लेकिन हम लोगों को रेट पर पीस दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, हम लोगों को निकालना होगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं नॉर्मल पीस रेट कितना है। नॉर्मल पीस रेट है 20% मोर देन टाइम रेट। जो टाइम रेट मैंने घंटा भर में जितना मेरे को पैसा मिल रहा है, बोल रहा है उससे 20% ज़्यादा मिलेगा, उससे 20% ज़्यादा मिलेगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, नॉर्मल पीस रेट इज इक्वल टू, मेरा टाइम रेट कितना था 150 रुपया, प्लस 20% ऑफ 150, मतलब 150 रुपया जो टाइम रेट था वो तो मिलेगा, साथ में एक्स्ट्रा मिलेगा 150 का 20% और ज़्यादा, तो 150 प्लस 150 का 20% कितना होता है 30 रुपया, तो टोटल कितना हुआ 180 रुपया। मतलब मेरा नॉर्मल पीस रेट है 180 रुपया। ये याद रखना, ये पर पीस रेट नहीं है, ये नॉर्मल पीस रेट है 180 रुपया पर आवर। ये क्या है, पर आवर, मतलब 1 घंटा में मेरे को 180 रुपया दे रहा है, ठीक है। और हम लोगों को एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन पर आवर दिया हुआ है, ये पर आवर में था, ठीक है। मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन पर आवर 20 यूनिट दिया हुआ है, मतलब मेरे को 1 घंटा में कम से कम 20 यूनिट बनाना है, कम से कम 20 यूनिट बनाना है। उसके लिए हमको कितना देगा 180 रुपया। ध्यान से समझना, 1 घंटा में 20 यूनिट बनाना बोला है, और 1 घंटा में मेरे को दे कितना रहा है 180 रुपया। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, 20 यूनिट के लिए मेरे को 180 रुपया दे रहा है। तो हम लोग ऐसे करेंगे, पीस रेट पर पीस क्या हो जाएगा भैया, 180 रुपया मेरे को दे रहा है, कितना के लिए 20 यूनिट के लिए, डिवाइड करके बता देंगे 9 रुपया पर पीस दे रहा है। पर पीस हमको कितना मिल रहा है 9 रुपया मिल रहा है, हर पीस का मेरे को 9 रुपया मिल रहा है। अब मेरा तो अर्निंग क्या हो जाएगा, अर्निंग इज इक्वल टू 9 इंटू 160, वो जितना प्रोड्यूस किया है, प्रोडक्ट यूनिट प्रोड्यूस इंटू रेट पर पीस। यूनिट प्रोड्यूस कितना है 160 यूनिट, और वो कितना करके मिल रहा है 9 रुपया करके, तो 16 में 144, 1440 रुपया वो बंदा कमाएगा। मतलब अगर उसको हम लोग टाइम रेट के हिसाब से देंगे तो वो 1200 रुपया कमाएगा, अगर हम उसको पीस रेट के हिसाब से देंगे वो 1440 रुपया कमाएगा, ठीक है। एक सिंपल सा सम्स था, कुछ नहीं, पर आवर दिया हुआ, पर आवर का नॉर्मल रेट दिया हुआ था, 1 घंटा में वो 150 कमाता है, 8 घंटा वो काम किया तो 150 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, वो टाइम रेट में 1200 रुपया कमाएगा। टाइम रेट में कोई भी झमेला नहीं है। आता है पीस रेट में, पीस रेट में सम्स है कि भैया वो 160 यूनिट बना रहा है 8 घंटा में, तो हम लोग जानते हैं यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर पीस लगेगा। हमको क्या लगेगा, रेट पर पीस। रेट पर पीस हमको नहीं दिया हुआ है, रेट पर पीस क्या करना होगा, हमको निकालना होगा। निकालने के लिए नॉर्मल पीस रेट दिया हुआ है 150 रुपया, और नॉर्मल पीस रेट दिया हुआ है 20% मोर देन टाइम रेट। टाइम रेट मेरे को 150 रुपया दिया हुआ है, उस पर 20% ज़्यादा मेरे को मिलेगा एज पर पीस रेट, तो 150 का 20% और प्लस कर देंगे, मतलब पर आवर मेरे को 180 रुपया दिया जा रहा है। 180 रुपया अगर हम लोग पीस रेट पे काम करेंगे तो 1 घंटा में 180 रुपया देगा, लेकिन उस 180 रुपया के लिए हमको 1 घंटा में 20 यूनिट बनाना होगा, 20 यूनिट किसी प्रोडक्ट का बनाना होगा। तो 180 रुपया में 20 यूनिट बनाना होगा, मतलब मेरे को 1 यूनिट बनाने का 9 रुपया मिल रहा है ना। तो 160 यूनिट बनाए हैं, मल्टीप्लाई कर दिए, 1440 रुपया आ गया। आई होप ये सम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद दूसरा सम्स में जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं दूसरे सम्स की तरफ। दूसरा जो सम्स है वो कुछ ऐसा है
वेज रेट पर आवर दिया हुआ है, वेज रेट पर आवर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 रुपया। डीए दिया हुआ है, डियरनेस अलाउंस पर आवर 3 रुपया, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर वर्क दिया हुआ है, स्टैंडर्ड आवर वर्क या स्टैंडर्ड आवर पर आवर, स्टैंडर्ड आवर फॉर द वर्क, फॉर द वर्क दिया हुआ है 90 घंटा, और एक्चुअल आवर वर्क दिया हुआ है, एक्चुअल आवर वर्क 80 आवर्स, है ना। मिस्टर ए है कोई, उसका हम लोगों को वेज कैलकुलेट करना है एज पर टाइम रेट एंड पीस रेट। हम लोगों को वेज रेट पर आवर दिया हुआ है 5, डीए पर आवर दिया हुआ है 3, स्टैंडर्ड आवर फॉर द वर्क 90 आवर्स, एक्चुअल आवर वर्क 80 आवर्स। ये मेरे को 4 चीज दिया हुआ है। मिस्टर ए का मेरे को वेज निकालना है टाइम रेट और पीस रेट के हिसाब से। ये सम्स है, बहुत ही इजी सम्स है, 1-2 मिनट में हो जाएगा। ये जो है पहला जो है वो है अर्निंग एज पर टाइम रेट। क्या होगा भैया, सबसे पहले तो आवर वर्क, कितना घंटा वो काम किया है, इनटू वेज रेट पर आवर। वो कितना घंटा काम किया है और 1 घंटा में उसको कितना मिलेगा, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइम रेट पे अर्निंग पता चल जाएगा। तो आवर वर्क कितना है, वो 160 घंटा काम किया है, सॉरी वो 80 घंटा काम किया है, वो 80 घंटा काम किया है। और उसका वेज रेट कितना है, पर आवर उसको वेजेस 5 रुपया मिल रहा है और डीए 3 रुपया मिल रहा है, दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो 80 इंटू 8 640 रुपया उसको एज पर टाइम रेट हम लोग उसको पैसा देंगे। दूसरा अर्निंग एज पर पीस रेट, पीस रेट पे क्या होता है, ध्यान समझना, जब हम लोगों को पीस रेट पे हम लोग पढ़े फॉर्मूला था यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर पीस, यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर पीस। बट यहाँ पे ना तो मेरे को यूनिट प्रोड्यूस दिया हुआ है, ना ही मेरे को कहीं पे भी रेट पर पीस दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, जब हम लोगों का टाइम पे सब कुछ दिया रहे और पीस रेट से निकालने बोले, तब याद रखना जितना घंटा मेरे को अलॉट किया गया है काम करने के लिए, जितना भी घंटा अलॉट किया गया मेरे को पूरा घंटा का पैसा चाहिए। तो स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया मेरे को, 90 आवर्स, मेरे को 90 घंटा में काम करना था। हम लोग कितना पीस बनाए पता नहीं, पीस रेट के हिसाब से है ना, जितना घंटा काम करने के लिए बोला गया है मेरे को पूरा घंटा का पैसा चाहिए। ठीक है, हम एक्चुअली 80 घंटा ही काम किया है, बट मेरे को 90 घंटा स्टैंडर्ड टाइम दिया गया था ना, तो मेरे को पूरा का पूरा पैसा चाहिए अगर हम पीस रेट के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड आवर इनटू वेज रेट पर आवर। स्टैंडर्ड आवर 90 इंटू 8 रुपीज 720। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो अब हम लोग अगले सम्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला सम्स में हम लोग पीस रेट में डिफरेंशियल पीस रेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल पीस रेट करने से पहले हम लोग सबसे पहले एफिशिएंसी निकालना सीखते हैं। किसी भी वर्कर का एफिशिएंसी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग डिफरेंशियल पीस रेट करेंगे।
तो डिफरेंशियल पीस रेट के लिए हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले हम लोगों को एफिशिएंसी निकालना सीखना है। तो हम लोग एक दो सम्स देखते हैं कि एफिशिएंसी कैसे निकलता है। ठीक है, चलो सम्स की तरफ बढ़ते हैं। सम्स नंबर 3 जो है हम लोग इसमें क्या करूँगा? एफिशिएंसी निकालना सीखेंगे। क्या करेंगे? एफिशिएंसी निकालना सीखेंगे। बोल रहा है एक काम के लिए, कोई भी काम के लिए स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है 20 घंटा। कितना घंटा भैया? 20 घंटा एक टाइम के लिए दिया गया है। अमन और सुमन, अमन 20 घंटा का काम को 16 घंटा में कर ले रहा है और सुमन जो है वो 20 घंटा का काम को 25 घंटा में कर रही है। ठीक है, एक ही काम जिसके लिए 20 घंटा दिया गया था, अमन 16 घंटा में दे दिया, काम कर दिया, सुमन 25 घंटा में काम किया। हम लोगों को इसीलिए एफिशिएंसी निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि भैया देखना है कि कौन सा मेरा जो वर्कर है वो मेरे को ज़्यादा जल्दी काम करके दे रहा है, ज़्यादा इफेक्टिव काम करके दे रहा है। इसीलिए हम लोग को एफिशिएंसी निकालना ज़रूरी है। हम लोग क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स का हम लोगों को एफिशिएंसी जब निकालना होता है तो हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले याद रखना एफिशिएंसी परसेंटेज में निकलता है। एफिशिएंसी परसेंटेज में कितना परसेंट वो काम मेरे को करके दे रहा है, या बोल सकते कितना जल्दी काम करके दे रहा है, या फिर कितना ज़्यादा काम करके दे रहा है। यही सब एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ अमन, अब ध्यान से समझना, जिसका भी एफिशिएंसी निकालना रहेगा और अगर वो आवर में दिया हुआ है, आवर में एफिशिएंसी क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम जो होता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, डिवाइड करते हैं एक्चुअल टाइम से, इंटू 100 कर देते हैं। याद रखना जब हम लोगों को आवर में है, अगर कोई बंदा जल्दी काम करके दे रहा है मतलब वो इफेक्टिव है। अगर पीस रेट होता है तो क्या होगा? तब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो होगा, मेरे को जो स्टैंडर्ड बताया गया इतना प्रोडक्ट बनाना है, तब वो नीचे होता। क्यों नीचे होता? क्योंकि अगर कोई कम प्रोडक्ट बनाता है, अगर कोई कम टाइम में काम कर रहा है तो वो इफेक्टिव ज़्यादा है, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट कम बना रहा है तो वो इफेक्टिव कम है। तो जब प्रोडक्ट का बात आएगा तो एक्चुअल प्रोडक्ट ऊपर जाएगा, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नीचे आ जाएगा। बट टाइम जब होगा तो टाइम याद रखना, जो जल्दी काम करके देगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो एफिशिएंसी जब टाइम में निकालना है, स्टैंडर्ड टाइम को ऊपर रखेंगे, एक्चुअल टाइम को नीचे रखेंगे। तो मेरा स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया हुआ है? 20 घंटा। एक्चुअल को कितना लिया है? 16 इंटू 100। ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 4 बार में, 4 से जाएगा 25 बार में, 25 पंचे 125% इसका एफिशिएंसी है। अमन का एफिशिएंसी कितना है? 125%। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ सुमन। अब एफिशिएंसी ऑफ सुमन कैसे होगा? स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 20 आवर, लिया कितना है? 25 घंटा, इंटू 100, 25 4 बार में जाएगा 80%। इसका एफिशिएंसी कितना है? 80%। इसका एफिशिएंसी कितना है? 125%। भैया ये निकाले क्यों? क्योंकि आगे जब हम लोग डिफरेंशियल रेट करेंगे तो डिफरेंशियल रेट में इसका मेरे को ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, ये निकालना इसीलिए सीख लिए। अच्छा, इसी के साथ इसी में हम लोग प्रोडक्ट वाला भी कर लेते हैं। लेट से स्टैंडर्ड टाइम था ना, और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ले लेते हैं। प्रोडक्ट ले लेते हैं कि भैया मेरे को 600 प्रोडक्ट बनाना था। कितना? 600 प्रोडक्ट बनाना है। अमन जो है वो 500 प्रोडक्ट बना रहा है या 720 प्रोडक्ट बना रहा है, और सुमन जो है वो 500 प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तब एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? तो अभी हम बोले जब प्रोडक्ट का बात आएगा तो फिर अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
स्टैंडर्ड प्रोडक्ट क्या होगा, वो नीचे चल जाएगा और एक्चुअल प्रोडक्ट ऊपर आएगा। रुक जाओ, क्या होगा, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो है वो नीचे चल जाएगा, एक्चुअल प्रोडक्ट है वो ऊपर आ जाएगा, इनटू 100 हो जाएगा। तो अमन का अगर एफिशिएंसी निकालना है तो क्या होगा, अमन का एफिशिएंसी क्या होगा, एक्चुअल प्रोडक्ट कितना है, एक्चुअल कितना वो काम किया 720, करना कितना था उसको 600 इनटू 100। तो अगर हम लोग डिवाइड करें 120% इसका एफिशिएंसी है, किसका, अमन का। सुमन का कितना एफिशिएंसी है, सेम एक्चुअल प्रोडक्ट कितना है, ये 500 बनाया है, बनाना कितना था इसको 600 इंटू 100। तो 0 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे 83 पॉइंट कुछ आएगा, जो भी आए। तो ये इसका एफिशिएंसी है। तो इसका एफिशिएंसी 83.33, इसका एफिशिएंसी 120%। तो टाइम का हम लोग एफिशिएंसी निकालना सीख गए, प्रोडक्ट का एफिशिएंसी निकालना सीख गए। अच्छा, ये इन अ गिवन पीरियड, ये हम अपने से दिए हैं, इन अ गिवन पीरियड हो सकता है, मान लेते हैं 8 घंटा में दे सकता है, 8 घंटा में उसको 600 बनाना था, 8 घंटा में वो 720 बनाया, ये 8 घंटा में 500 बनाया। इन अ गिवन पीरियड वो कितना स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाना था उसको, वो एक्चुअल कितना बनाया है। ये मेरा समझाने का एक ही मोटिव है, क्योंकि अभी जब हम लोग डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल पीस रेट करेंगे, उसमें हम लोगों को एफिशिएंसी लगेगा। तो एफिशिएंसी ऐसे निकलता है, अगर टाइम दिया हो तो स्टैंडर्ड टाइम ऊपर चल जाएगा, प्रोडक्ट दिया हो तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नीचे चल जाएगा, और अगर और एक्चुअल प्रोडक्ट ऊपर जाएगा और एक्चुअल टाइम नीचे आएगा। दोनों मल्टीप्लाई 100 क्यों किया, क्योंकि हम लोगों को इसका आंसर परसेंटेज में चाहिए होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब आते हैं डिफरेंशियल पीस रेट। सम स्क्रीन पे है, क्या है, कैलकुलेट द डेली अर्निंग ऑफ वर्कर पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का डेली अर्निंग पता करना है स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम और टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में। ठीक है, नॉर्मल रेट पर आवर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नॉर्मल रेट पर आवर। नॉर्मल रेट पर आवर कितना है, 1.80 है ना। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट मेरे को दिया हुआ है 20 सेकेंड, है ना, 20 सेकेंड मेरे को दिया हुआ है। अब मेरे को बोल रहा है कि डिफरेंशियल पीस रेट जो अप्लाई होगा वो 80% पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड होगा, 120% पीस रेट एट अबव स्टैंडर्ड होगा। ये वाला हम लोग बाद में देखते हैं। अभी हम लोगों को सबसे पहले स्ट्रेट पीस रेट में करना पड़ेगा। स्ट्रेट पीस रेट का फॉर्मूला क्या था, यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर पीस। तो हम लोगों को रेट पर पीस पहले निकालना होगा, तो हम लोग रेट पर पीस निकालेंगे, रेट पर पीस। रेट पर पीस कैसे निकलेगा, रेट पर पीस निकालने के लिए सबसे पहले समझो स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट दिया हुआ 20 सेकेंड, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए मेरे को 20 सेकेंड का टाइम मिला है, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के मेरे को 20 सेकेंड का टाइम मिला है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, इन 20 सेकेंड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस कितना भैया, 1 यूनिट, है ना। 20 सेकेंड में हम लोग 1 यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इन 1 सेकेंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस इज इक्वल टू 1/20 यूनिट्स, है ना। कि भैया बचपन में मैथ्स किए थे क्लास 5-6 में, यूनिटरी मेथड, कि भैया 20 सेकेंड में अगर 1 यूनिट बनाते तो 1 सेकेंड में 1/20 यूनिट बनाएंगे, और 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड होता है। प्रोडक्ट प्रोड्यूस इज इक्वल टू 1/20 इंटू 3600, मतलब 180 यूनिट,
है ना। मतलब हम लोग 1 घंटा में 180 यूनिट हमको बनाने बोला है, 180 यूनिट बनाने बोला है, और मेरे को 1 घंटा में 1.80 रुपीज़ दे रहा है। मेरे को 1.80 रुपीज़ मिल रहा है 180 यूनिट बनाने का। यही होता है ना, 1 घंटा में मेरे को इतना रुपया मिल रहा है और 1 घंटा में मेरे को इतना प्रोडक्ट बनाना है, मतलब इतना प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे को इतना रुपया मिल रहा है ना। तो रेट पर पीस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेरे को कितना प्रोडक्ट है, 180 प्रोडक्ट है, कितना रुपया है, 1.80 रुपया मिल रहा है। तो अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 1.80 डिवाइड बाय 180, 0.01। इतना रुपया मेरे को पर पीस मिल रहा है ना, 0.01 रुपया पर पीस मेरे को मिल रहा है। अब हम लोग स्ट्रेट पीस रेट में अर्निंग निकाल सकते हैं। तो अर्निंग अंडर स्ट्रेट स्ट्रेट पीस रेट क्या होता है भैया, यूनिट प्रोड्यूस इंटू रेट पर पीस। तो यूनिट प्रोड्यूस कितना है, देखो सम्स में दिया हुआ है, पी जो है वो 1300 यूनिट बना रहा है, तो अर्निंग अंडर स्ट्रेट पीस रेट पी का कितना होगा, 1300 यूनिट बना रहा है इंटू 0.01, और क्यू जो है वो 1500 यूनिट बना रहा है इंटू 0.01, मल्टीप्लाई कर दो, 1300 इंटू 0.01, 13 रुपये मिलेगा इसको, तो इसको 15 रुपये मिलेगा। ठीक है क्या, स्ट्रेट पीस रेट में पता चल गया, इसको 13 रुपये मिल रहा है, इसको 15 रुपया मिल रहा है। अच्छा, अब हम लोग डिफरेंशियल पीस रेट में आते हैं, ये समझ में आ गया क्या, हाँ अच्छा। तो रेट पर पीस कितना दिया हुआ मेरा, हम लोग अभी निकाले भैया, रेट पर पीस 0.01 पर पीस, माने 0.01, ये मेरा रेट पर पीस है। अच्छा, अभी हम लोगों को क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है। अभी हम लोग सीखे थे, बोल रहा है 80% पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड के नीचे रहेगा, ठीक है, जो स्टैंडर्ड के नीचे रहेगा उसको हम लोगों को क्या देना है, 80% ऑफ पीस रेट देना है, और जो स्टैंडर्ड के ऊपर रहेगा उसको 120%। अच्छा, यहां एफिशिएंसी निकालेंगे हम लोग, एफिशिएंसी ऑफ पी एंड क्यू, है ना। पी कितना काम किया भैया, तो पी का वो प्रोडक्ट कितना बनाया है, 8 घंटा में 1300 यूनिट बनाया है। अच्छा, अभी हम लोग निकाले थे कि उसको 1 घंटा में कितना प्रोडक्ट बनाना था, 180 बनाए थे ना, 1 आवर इज इक्वल टू 180 प्रोडक्ट, तो 8 घंटा में कितना बनाना होगा, 180 इंटू 8, 1440 प्रोडक्ट, 1440 प्रोडक्ट जो है उसको 8 घंटा में तैयार करना था, वो बनाया कितना है, 1300, तो 1300 डिवाइडेड बाय 1440 इंटू 100, जो भी आएगा वो 90.27। ध्यान से समझना, ये हम लोग कर रहे हैं टेलर डिफरेंशियल रेट, पीस रेट। टेलर भैया बोला
कि भैया अगर तुम स्टैंडर्ड फुलफिल नहीं कर पाएगा तो तुम्हारा रेट का 80% ही मिलेगा, ठीक है। और क्यू कितना बनाया है, 1500 बनाया है, 1440 इंटू 100, तो 104। मतलब अगर तुम 100% के नीचे रह गया तो तुमको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, तुमको क्या मिलेगा, रेट का 80%। और अगर तुम 100% पार कर गया या 100% भी किया, तुमको कितना मिलेगा, 120%, ठीक है। तो पी का अर्निंग कितना है, तो अर्निंग लिखेंगे, अर्निंग अंडर डिफरेंशियल पीस रेट, डिफरेंशियल पीस रेट। ध्यान समझना, यहां P कितना है, 1300 यूनिट बनाया है, इनटू 80% ऑफ कितना था उसका रेट 0.01, 80% ऑफ 0.01 इंटू 1300 इंटू, ऐसे लिखो 0.01 इंटू 80% 0.008 इंटू 1300, 10.4 रुपीज। इसको कितना मिल रहा है, 10 रुपया 4 पैसा। और Q को कितना मिलेगा भैया, 1500 काम किया है, 1500 यूनिट बनाया हो, 100 के पार चला गया ना, तो इसको रेट का 120% मिलेगा, 120% ऑफ 0.01, 1500 इंटू 120% ऑफ 010 निकाल लो, 0.012 मल्टीप्लाई 1500, 18 रुपया। तो इसको कितना मिल रहा है, 10 रुपया 4 पैसा, इसको कितना मिल रहा है, 18 रुपया, ठीक है। तो ये था डिफरेंशियल पीस रेट, ठीक है। डिफरेंशियल पीस रेट वो भी टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट। हम लोग पीस रेट जब करेंगे, डिफरेंशियल पीस रेट जब करेंगे, तो याद रखना दो आदमी डिफरेंशियल पीस रेट का फॉर्मूला दिया है, एक टेलर भैया और एक मेरिक भैया, ठीक है। टेलर का डिफरेंशियल पीस रेट सीधा बात बोलता है, तुम अगर स्टैंडर्ड पार नहीं किया तुमको हम रेट का 80% देंगे, अगर तुम स्टैंडर्ड पार कर गया तुमको 120% ऑफ रेट दे देंगे, ठीक है। अगर तुम स्टैंडर्ड नहीं कर पाया तुमको पेनलाइज करेंगे, तुमको हम मतलब बोलते हैं ना दंड देंगे, और अगर तुम स्टैंडर्ड पार कर गया तुमको हम प्रॉफिट देंगे, तो 20% प्रॉफिट उसको मिल रहा है। तो मतलब इसमें क्यों किया गया था, ताकि जो वर्कर है उसमें डर रहे कि उसका पैसा कट जाएगा। मेरिक थोड़ा सा अलग करता है, तो अगला सम जो है हम लोग मेरिक में करेंगे, ठीक है। चलो सम स्क्रीन पे है, क्या है, कैलकुलेट द डेली अर्निंग ऑफ वर्कर P एंड Q। P एंड Q का डेली अर्निंग पता करना है स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम और टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में, ठीक है। नॉर्मल रेट पर आवर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नॉर्मल रेट पर आवर। नॉर्मल रेट पर आवर कितना है, 1 रुपया 80 पैसा, है ना। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट मेरे को दिया हुआ है 20 सेकेंड, है ना, 20 सेकेंड मेरे को दिया हुआ है। अब मेरे को बोल रहा है कि डिफरेंशियल पीस रेट जो अप्लाई होगा वो 80% पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड होगा, 120% पीस रेट एट अबव स्टैंडर्ड होगा। ये वाला हम लोग बाद में देखते हैं। अभी हम लोगों को सबसे पहले स्ट्रेट पीस रेट में करना पड़ेगा। स्ट्रेट पीस रेट का फॉर्मूला क्या था, यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर पीस। तो हम लोगों को रेट पर पीस पहले निकालना होगा, तो हम लोग रेट पर पीस निकालेंगे, रेट पर पीस। रेट पर पीस कैसे निकलेगा,
रेट पर पीस निकालने के लिए सबसे पहले समझो, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट दिया हुआ 20 सेकेंड, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए मेरे को 20 सेकेंड का टाइम मिला है। एक यूनिट प्रोड्यूस करने के मेरे को 20 सेकेंड का टाइम मिला है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, इन 20 सेकेंड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस, कितना भैया, एक यूनिट, है ना। 20 सेकेंड में हम लोग एक यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इन 1 सेकेंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस इज इक्वल टू 1/20 यूनिट्स, है ना। कि भैया बचपन में मैथ्स किए थे क्लास 5-6 में, यूनिटरी मेथड, कि भैया 20 सेकेंड में अगर एक यूनिट बनाते तो 1 सेकेंड में 1/20 यूनिट बनाएंगे, और 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड होता है। प्रोडक्ट प्रोड्यूस इज इक्वल टू 1/20 इंटू 3600, मतलब 180 यूनिट, है ना। मतलब हम लोग 1 घंटा में 180 यूनिट हमको बनाने बोला है, 180 यूनिट बनाने बोला है, और मेरे को 1 घंटा में 1.80 रुपीज़ दे रहा है। मेरे को 1.80 रुपीज़ मिल रहा है 180 यूनिट बनाने का। यही होता है ना, 1 घंटा में मेरे को इतना रुपया मिल रहा है और 1 घंटा में मेरे को इतना प्रोडक्ट बनाना है, मतलब इतना प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे को इतना रुपया मिल रहा है ना। तो रेट पर पीस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेरे को कितना प्रोडक्ट है, 180 प्रोडक्ट है, कितना रुपया है, 1.80 रुपया मिल रहा है। तो अगर हम लोग डिवाइड करते हैं कितना आएगा, 1.80 डिवाइड बाय 180, 0.01, इतना रुपया मेरे को पर पीस मिल रहा है ना। 0.01 रुपया पर पीस मेरे को मिल रहा है। अब हम लोग स्ट्रेट पीस रेट में अर्निंग निकाल सकते हैं। तो अर्निंग अंडर स्ट्रेट स्ट्रेट पीस रेट क्या होता है भैया, यूनिट प्रोड्यूस इंटू यूनिट प्रोड्यूस इंटू रेट पर पीस। तो यूनिट प्रोड्यूस कितना है, देखो सम्स में दिया हुआ है, पी जो है वो 1300 यूनिट बना रहा है, तो अर्निंग अंडर स्ट्रेट पीस रेट पी का कितना होगा, 1300 यूनिट बना रहा है इंटू 0.01, और क्यू जो है वो 1500 यूनिट बना रहा है इंटू 0.01, मल्टीप्लाई कर दो, 1300 इंटू 0.01, 13 रुपये मिलेगा इसको, तो इसको 15 रुपये मिलेगा। ठीक है क्या, स्ट्रेट पीस रेट में पता चल गया, इसको 13 रुपये मिल रहा है, इसको 15 रुपया मिल रहा है। अच्छा, अब हम लोग डिफरेंशियल पीस रेट में आते हैं, ये समझ में आ गया क्या, हाँ अच्छा। तो रेट पर पीस कितना दिया हुआ मेरा, हम लोग अभी निकाले भैया, रेट पर पीस 0.01 पर पीस, माने 0.01, ये मेरा रेट पर पीस है। अच्छा, अभी हम लोगों को क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है। अभी हम लोग सीखे थे, बोल रहा है 80% पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड के नीचे रहेगा, ठीक है, जो स्टैंडर्ड के नीचे रहेगा उसको हम लोगों को क्या देना है, 80% ऑफ पीस रेट देना है, और जो स्टैंडर्ड के ऊपर रहेगा उसको 120%। अच्छा, यहां एफिशिएंसी निकालेंगे हम लोग, एफिशिएंसी ऑफ पी एंड क्यू, है ना। पी कितना काम किया भैया, तो पी का वो प्रोडक्ट कितना बनाया है,
8 घंटा में 1300 यूनिट बनाया है। अच्छा, अभी हम लोग निकाले थे कि उसको 1 घंटा में कितना प्रोडक्ट बनाना था, 180 बनाए थे ना। 1 आवर इज इक्वल टू 180 प्रोडक्ट। तो 8 घंटा में कितना बनाना होगा, 180 इंटू 8, 1440 प्रोडक्ट। 1440 प्रोडक्ट जो है उसको 8 घंटा में तैयार करना था। वो बनाया कितना है, 1300। तो 1300 डिवाइडेड बाय 1440 इंटू 100, जो भी आएगा वो 90.27। ध्यान से समझना, ये हम लोग कर रहे टेलर डिफरेंशियल रेट, पीस रेट। टेलर भैया बोला कि भैया अगर तुम स्टैंडर्ड फुलफिल नहीं कर पाएगा तो तुम्हारा रेट का 80% ही मिलेगा। ठीक है, और क्यों, कितना बनाया है, 1500 बनाया है। 1440 इंटू 100, तो 104। मतलब अगर तुम 100% के नीचे रह गया तो तुमको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, तुमको क्या मिलेगा, रेट का 80%। और अगर तुम 100% पार कर गया या 100% भी किया, तुमको कितना मिलेगा, 120%। ठीक है, तो P का अर्निंग कितना है, तो अर्निंग लिखेंगे, अर्निंग अंडर डिफरेंशियल पीस रेट, डिफरेंशियल पीस रेट। ध्यान समझना, यहां P कितना है, 1300 यूनिट बनाया है, इनटू 80% ऑफ कितना था उसका रेट, 0.01। 80% ऑफ 0.01 इंटू 1300 इंटू, ऐसे लिखो 0.01 इंटू 80%, 0.008 इंटू 1300, 10.4 रुपीज। इसको कितना मिल रहा है, 10 रुपया 4 पैसा। और Q को कितना मिलेगा भैया, 1500 काम किया, 1500 यूनिट बनाया, 100 के पास चला गया ना, तो इसको रेट का 120% मिलेगा। 120% ऑफ 0.01, 1500 इंटू 120% ऑफ 010 निकाल लो, 0.012 मल्टीप्लाई 1500, 18 रुपया। तो इसको कितना मिल रहा है, 10 रुपया 4 पैसा, इसको कितना मिल रहा है, 18 रुपया। ठीक है, तो ये था डिफरेंशियल पीस रेट। ठीक है, डिफरेंशियल पीस रेट वो भी टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट। हम लोग पीस रेट जब करेंगे, डिफरेंशियल पीस रेट जब करेंगे, तो याद रखना दो आदमी डिफरेंशियल पीस रेट का फॉर्मूला दिया है, एक टेलर भैया और एक मेरिक भैया। ठीक है, टेलर का डिफरेंशियल पीस रेट सीधा बात बोलता है, तुम अगर स्टैंडर्ड पार नहीं किया तुमको हम रेट का 80% देंगे, अगर तुम स्टैंडर्ड पार कर गया तुमको 120% ऑफ रेट दे देंगे। ठीक है, अगर तुम स्टैंडर्ड नहीं कर पाया तुमको पेनलाइज करेंगे, तुमको हम मतलब बोलते हैं ना दंड देंगे, और अगर तुम स्टैंडर्ड पार कर गया तुमको हम प्रॉफिट देंगे। तो 20% प्रॉफिट उसको मिल रहा है। तो मतलब इसमें क्यों किया गया था, ताकि जो वर्कर है उसमें डर रहे कि उसका पैसा कट जाएगा। मेरिक थोड़ा सा अलग करता है, तो अगला समझो है हम लोग मेरिक में करेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट करेंगे। मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट करने से पहले हम लोग उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। मेरिक भैया मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट,
मेरिक भैया क्या बोले कि मेरिक भैया 3 चीज बोले। अगर तुम स्टैंडर्ड का 83.33% काम कर लेता है या तुम उससे नीचे रहता है, बिलो 83.33 रहता है, तो तुमको जो नॉर्मल पीस रेट है वही मिलेगा। मेरिक जो थे वो किसी भी वर्कर का पैसा नहीं काटते थे, किसी भी वर्कर का पैसा नहीं काटे, क्योंकि वो सोचते थे कि अगर किसी वर्कर का पैसा कट जाता है तो वो डीमोटिवेटेड होता है कि भैया अगर मान लो अगर 600 यूनिट बनाना है, जो हम लोग टेलर डिफरेंशियल पीस रेट किए उसमें 600 यूनिट अगर बनाना है किसी को, और कोई अगर 599 बनाया, ठीक है, तो एक यूनिट के लिए उसका पूरा जितना भी वो काम किया उससे 20% कट जा रहा है सिर्फ एक यूनिट के लिए। तो उससे क्या होता था, वो जो वर्कर था बहुत डीमोटिवेटेड होता था, ठीक है। तो मेरिक इसका एक सॉल्यूशन लाया कि अगर तुम 83.33% से नीचे रहता है, 83.33% से नीचे रहता है, तुमको नॉर्मल पीस रेट मिलेगा, ठीक है। अगर तुम 83.33% से लेके 100% का बीच में रहता है तो तुमको 110% ऑफ पीस रेट मिलेगा। और अगर तुम 100% से ऊपर जाता है अबव, तो तुमको 120% ऑफ पीस रेट मिलेगा। इसमें जो मेरिक था वो एक अच्छा काम क्या किया कि भैया वो बोला तुम लोगों का हम पैसा नहीं काटेंगे, तुम लोग ज़्यादा बनाएगा तुमको ज़्यादा पैसा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता था, इससे हर जो वर्कर था वो ट्राई करता था कि मैं ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, क्यों, मेरे को पैसा ज़्यादा मिलेगा, है ना। इसमें पैसा कट नहीं रहा था, उसको पैसा ज़्यादा मिल रहा था। अगर वो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है तो उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा था, ठीक है। अब कहीं कहीं पे तुम लोगों का सम्स में दिया रहेगा कि भैया अगर तुम 100 से ऊपर जाएगा तो 130% देगा, या फिर जो भी तुमको दिया रहे सम्स में उसी पे करना, ये एक नॉर्मल है। अगर तुमको सम्स में दिया रहे कि कोई 100% से ऊपर जाता है तो उसको 130% दो, तो तुम 130% दे देना, ठीक है। चलो अब हम लोग सम्स की तरफ बढ़ते हैं। सम्स है, क्वेश्चन ऐसा है कुछ कि नॉर्मल रेट पर आवर दिया हुआ है, नॉर्मल रेट पर आवर दिया हुआ है ₹5.40, है ना। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट दिया हुआ है 1 मिनट, ठीक है। और वर्कर ए बी सी है, ए बी सी है, जो कि 390 यूनिट बनाया है, 450 यूनिट बनाया है, और सी 600 यूनिट बनाया है। हम लोगों को बताना है इसका अर्निंग, हम लोगों को बताना है ए बी सी का अर्निंग एज पर मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट। मेरिक का डिफरेंशियल पीस रेट के हिसाब से हम लोगों को ए बी सी का अर्निंग को बताना है, ठीक है। तो अर्निंग मेरिक का जो डिफरेंशियल पीस रेट है उसमें अगर हम लोगों को अर्निंग निकालना है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए। तो एफिशिएंसी के लिए हम लोग लिखेंगे भैया एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, क्या है, ए बी सी। एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, कितना भैया स्टैंडर्ड बनाना है। अच्छा, ये लोग सब ना 8 घंटा काम कर रहे हैं, आवर वर्क 8 आवर्स, ठीक है, 8 घंटा काम कर रहा है, 8 घंटा काम कर रहा है। 8 घंटा काम करके उसको
वो एक 390 प्रोडक्ट बनाया है, एक 450, एक 600 बनाया है, ठीक है। हम लोगों को एफिशिएंसी निकालने के लिए एक्चुअल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड प्रोडक्ट निकालते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट फॉर 8 आवर, 8 आवर्स का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा भैया, 1 मिनट में 1 यूनिट बनाना है ना। तो 1 मिनट में अगर हम लोगों को 1 यूनिट बनाना है तो 1 घंटा में मतलब 60 मिनट में मेरे को 1 इंटू 60 बनाना होगा, 60 यूनिट। तो 8 घंटा में कितना हो जाएगा, 1 मिनट बराबर 1 आवर, तो 8 आवर में कितना हो जाएगा, 60 इंटू 8, 480 यूनिट। मतलब 8 घंटा में मेरे को 480 यूनिट प्रोड्यूस करना था। एक 390 किया, एक 450 किया, एक 600 किया। चलो अब एफिशिएंसी निकल जाएगा क्या, हाँ भैया। सबसे पहले ए कितना बनाया है, 390, बनाना कितना था, 480 इंटू 100। दूसरा क्या था, इसको बनाना कितना था, 480, बनाया कितना है, 450 इंटू 100। बनाना कितना था, 480, बनाया कितना है, 600 इंटू 100। एफिशिएंसी निकल गया क्या, कैसे निकलेगा, कर दो। 390 डिवाइडेड बाय 480 इंटू 100, 81.25, 81.25। इसका कितना आएगा, 450 डिवाइड बाय 480 इंटू 93.75, 93.75। 600 डिवाइड बाय 480, 125। एफिशिएंसी निकला। तो ये 83 से नीचे है, इसको क्या देंगे, नॉर्मल पीस रेट। इसको 110% ऑफ पीस रेट, और इसको 120% ऑफ पीस रेट दे देंगे, ठीक है। देखते हैं अर्निंग कितना होता है। अब क्या करेंगे, अब अर्निंग लिखेंगे। अर्निंग ऑफ वर्कर ए बी सी। ए का कितना है भैया, 390 यूनिट बनाया है। नॉर्मल कितना रेट है, 5.40। मल्टीप्लाई करो 390 इंटू 5.4, 2106 रुपया। ओह सॉरी, हम लोगों को ये नॉर्मल रेट पर आवर दिया हुआ है, हम लोगों को पर यूनिट चाहिए ना, समझना ध्यान से। हम लोगों को पर यूनिट चाहिए। हम लोगों को यहाँ नॉर्मल रेट पर आवर दिया है 5.40, हम लोगों को क्या चाहिए, पर यूनिट प्राइस चाहिए। तो पर यूनिट प्राइस के लिए क्या करेंगे हम लोग, पर यूनिट प्राइस के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखते हैं पर यूनिट प्राइस, पर यूनिट रेट, पर यूनिट रेट क्या होगा। हम लोग अभी निकाले, 1 यूनिट बनाने के लिए अगर 1 मिनट लगता है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, 60 मिनट में 60 यूनिट बनाना होगा। तो हम लोगों को 5.40 रुपीज़ लगेगा 60 यूनिट बनाने के लिए। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा, 5.40 डिवाइडेड बाय 60, 0.09 पर पीस दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 0.09 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 390 इंटू 0.09, 35.1 रुपीज़, ठीक है क्या। दूसरा बी का कितना है, 450 इंटू 110% ऑफ 0.09 है ना, 110, अच्छा 0.09 इंटू 110%, तो 450 इंटू 0.099 मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 450 इंटू 0.099, 44.55
है ना। अगला कितना है 600 इंटू 120% ऑफ 0.09, 0.09 इंटू 120%, 600 इंटू 0.108 इंटू 600, 64.8। समझ में आ गया क्या? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? नॉर्मल रेट पर आवर 5.40 दिया हुआ था, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 1 मिनट दिया हुआ था, ये उसका प्रोडक्शन था, 8 घंटा में ये लोग इतना प्रोड्यूस किया था। हम लोगों को मेरिक का डिफरेंशियल पीस रेट के लिए सबसे पहले एफिशिएंसी चाहिए, तो हम लोग तीनों का एफिशिएंसी निकाल लिए। एफिशिएंसी निकालने के बाद हम लोग देखें ये नॉर्मल रेट पर आवर दिया हुआ, हम लोगों को पर यूनिट रेट चाहिए। तो 1 मिनट में अगर 1 मिनट में अगर वो 1 यूनिट प्रोड्यूस करता है तो 60 मिनट में 60 यूनिट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और 60 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए उसको 5.40 पैसा मिल रहा है। डिवाइड करेंगे तो 0.09 उसको 1 यूनिट के लिए मिल रहा है। 1 यूनिट के लिए कितना मिल रहा है 0.09। 390 के लिए इसको नॉर्मल पीस रेट देंगे, इसको 110%, इसको 120%। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब 2 सम्स करेंगे। अब ये सब तो समझने के लिए था, सम समझ में आ गया। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सम्स करेंगे जो बीकॉम में आ चुका है पीछे। ठीक है, चलो स्क्रीन पे आप लोगों को सम्स दिख रहा है, ये सीयू बीकॉम ऑनर्स में आ चुका है। सम्स देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एवरेज वेज रेट एंड लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब ए विच वॉज कंप्लीट इन 2023। ठीक है, हम लोगों को एवरेज वेज रेट निकालना है और लेबर कॉस्ट बताना है। बेसिक वेज रेट जो है 2 रुपया पर आवर है। बेसिक कितना है 2 रुपया पर आवर। ओवर टाइम रेट है, अगर हम लोग वीकडेज में काम से पहले या बाद में काम करते तो 150% हम लोगों को बेसिक वेज रेट का मिलेगा। कितना मिलेगा? बेसिक वेज रेट का 150%। और अगर हम लोग संडे और हॉलीडे को काम करते हैं तो बेसिक वेज रेट का 200% हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 2023 द फॉलोइंग आवर वेयर वर्क। पूरा 2023 में पूरा कंपनी में नॉर्मल टाइम 2000 घंटा काम किया गया है, ओवर टाइम 30,000 घंटा काम किया गया है, और हॉलीडेज में ओवर टाइम 20,000 घंटा काम किया गया है। फॉर जॉब ए, एक काम के लिए 3,500 घंटा खत्म हुआ है, जिसमें नॉर्मल 3000 था, आफ्टर वर्किंग टाइम 300 था, और संडे हॉलीडे मिला के 200 घंटा काम किया हुआ है। ठीक है, सम्स ये है। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। बेसिक वेज रेट दिया हुआ है ₹2, है ना। बिफोर एंड आफ्टर दिया हुआ है वेज रेट कितना 150% ऑफ 2, तो 2 का 150% 3 होता है। और संडे एंड हॉलीडेज दिया हुआ है 200% ऑफ 2 ₹4। ठीक है, तो बेसिक वेज कितना है 2 रुपया, बिफोर आफ्टर वेज रेट कितना है 3 रुपया, और संडे हॉलीडे में अगर हम लोग काम करते हैं हम लोगों को मिलेगा 4 रुपया पर घंटा। ये क्या है पर आवर, यहां लिख लो पर आवर। 2 रुपया, पर आवर 3 रुपया, पर आवर 4 रुपया। अच्छा, हम लोगों को एवरेज वेज रेट निकालना है। ठीक है, यहां लिखो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वेज रेट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वेज रेट कैसे होगा? एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉर्मल टाइम कितना लगा है। नॉर्मल टाइम जो टाइम टेकन है वो 2 लाख है, जो आवर्स है वो कितना है 2 लाख घंटा है ना। रेट जो है नॉर्मल का रेट कितना है 2 रुपया करके, तो अमाउंट कितना आया भैया
4 लाख रुपया, है ना। अच्छा, आफ्टर एंड बिफोर, बिफोर टाइम जो है कितना है, 30,000 घंटा वर्किंग टाइम, या 30,000 घंटा कितना करके है, 3 रुपया करके, तो 90,000 हो गया। और क्या है, संडेज एंड हॉलीडेज टाइम कितना है, 20,000 घंटा, 4 रुपया करके 80,000। टोटल आवर वर्क कितना हो गया, 2.5 लाख घंटा वो लोग काम किया है। कितना रुपया कमाया है, 5,70,000 रुपया, 5,70,000 रुपया। तो एवरेज वेज रेट जो है टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय जो आवर वर्क है उसको डिवाइड कर देंगे। क्या बोले, एवरेज निकालने के लिए जो अमाउंट मेरा आया उसको डिवाइड करेंगे एक्चुअल आवर वर्क, कितना घंटा वो लोग काम किया है। तो भैया 5,70,000 रुपया कमाया है 2.5 लाख घंटा में, तो टोटल अगर इसको हम लोग डिवाइड करें 5,70,000 डिवाइडेड बाय 2.5 लाख, 2.28, मतलब 2.28 रुपया उसको एवरेज वेज रेट है। एवरेज वेज रेट कितना है, 2.28। अच्छा, फॉर जॉब ए 3500 घंटा बिताया है, ठीक है, 3500 घंटा बिताया है ना, सीधा निकाल दो अर्निंग लेबर कॉस्ट फॉर जॉब। बात समझना, हम लोगों को यहाँ पे एवरेज निकालने से हम लोगों को एक काम करने में टोटल कितना लेबर कॉस्ट लगा है वो हम लोग इजीली निकाल सकते हो। लेबर कॉस्ट कितना निकला, लेबर कॉस्ट निकला मेरा 3500 घंटा काम किए हैं इंटू 2.28, मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 3500 इंटू 2.28, 7980, मतलब मेरा लेबर कॉस्ट कितना हुआ, 7980, ठीक है। जितना घंटा काम किया एवरेज वेज रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर तोड़ के दिखाना है तोड़ के भी दिखा सकते हैं, इसको भी ऐसे ही करेंगे, 3500 इंटू 2.28, सॉरी 3000, 300 फिर 200, फिर 300 इंटू 2.28, 200 इंटू 2.28, आंसर एक ही आएगा। तो सीधा मल्टीप्लाई कर देने से भी गलत नहीं होगा, ठीक है। इतनी इजी समझ था। वेज रेट 2 रुपया था, बिफोर आफ्टर 3 रुपया निकला, संडे हॉलीडे 4 रुपया निकला। टोटल हम लोग एवरेज वेज रेट निकाले। कैसे निकाले, नॉर्मल टाइम जितना वो लोग काम किया था इंटू रेट, इतना रुपया खर्चा हुआ। ओवर टाइम में मेरा 90,000 रुपया खर्चा हुआ, और संडे हॉलीडेज में मेरा 80,000 रुपया खर्चा हुआ। मेरा टोटल खर्चा हुआ 5,70,000 रुपया, और लेबर लोग काम किया है 2.5 लाख घंटा, ठीक है। तो मेरा हर घंटा का 2 रुपया 28 पैसा मेरे से जा रहा है। एक काम है, कोई काम है जो कि जिसके लिए 3500 घंटा का काम हुआ था, तो मेरा उस काम के लिए एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, 7980 रुपया, ठीक है। ये समझता। कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट में मेरे को बता देना, ठीक है। चलो अगला सम्स की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पे जो सम्स दिख रहा है ये भी CU BCom ऑनर्स में आ चुका है, ठीक है। सम्स ध्यान से देखना। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द मंथली रेम्यूनरेशन ऑफ देयर वर्कर ABC। ABC का हम लोगों को मंथली रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना है। हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है, 1000 यूनिट, है ना, 1000 यूनिट। अच्छा, एक्चुअल प्रोडक्शन भी दिया हुआ है। ए का दिया हुआ है 850, बी का दिया है 720, और सी का दिया है 960। तो सबका मेरे को एक्चुअल प्रोडक्शन भी मिल चुका है। अच्छा,
डियरनेस वेजेस है 50 रुपया पर मंथ। सम्स को ध्यान से पढ़ा करो। डीए जो है वो 50 रुपीज पर मंथ है, पर पीस नहीं है, पर मंथ फिक्स्ड है ये। पर मंथ 50 रुपया है और हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, पर मंथ का इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसमें और एक है HRA, हाउस रेंट अलाउंस भी 20 रुपया फिक्स्ड है पर मंथ। ठीक है, हाउस रेंट भी 20 रुपया पर मंथ फिक्स्ड है। तो अच्छा और एक चीज है, पीस वर्क रेट पर यूनिट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। बोल रहा है भैया पीस रेट दिया हुआ है, पीस रेट 20 पैसा है ना। अब हम लोगों को मंथली रेम्युनरेशन कैलकुलेट करना है और सम्स में और एक बहुत छोटा सा माइनर सा चीज दिया हुआ है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा करेगा। एडिशनल प्रोडक्ट बोनस एट रेट ऑफ 5% ऑफ ईच परसेंटेज ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सीडिंग 80% ऑफ द स्टैंडर्ड। मतलब इतना बड़ा लाइन का अगर छोटा सा हम लोग बताएं तो क्या होता है, अगर कोई वर्कर है 80% से ज्यादा काम करता है, 80% से ज्यादा काम करता है, जितना परसेंट ज्यादा काम करेगा 82%, 83%, 84%, 90%, जितना परसेंट ज्यादा काम करेगा, मान लेते 10% ज्यादा काम किए तो हर परसेंट पे हम लोग 5 रुपया देंगे, हर परसेंट पे हम लोग 5 रुपया देंगे। कोई अगर 90% काम करता है तो 80 से कितना हो गया ज्यादा, 10%, 5 रुपया करके 50 रुपया देंगे। ठीक है, तो ये सम्स है। अब हम लोग मंथली रेम्युनरेशन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो देखो हम लोगों को अभी बोला कि भैया 80% ऑफ स्टैंडर्ड से जो ऊपर जाएगा उसको हम लोगों को क्या देना होगा, 5 रुपया करके हर परसेंट पे। तो हम लोगों को क्या निकालना होगा, एफिशिएंसी निकालो, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। ए का एफिशिएंसी क्या होगा भैया, कितना काम किया एक्चुअल 850, कितना करने बोला गया था 1000 इंटू 100 कितना होता है 850 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1000 85%। बी का 720 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 72%। और सी का 960 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 96%। अब ध्यान से देखो ये बंदा 72% काम किया तो 80 से कम है ना, इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा मतलब बोनस नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा सिर्फ बोनस नहीं मिलेगा। इसको कितना बोनस मिलेगा, 5% का बोनस मिलेगा, 5% का बोनस मिलेगा। इसको 16% का बोनस मिलेगा। क्यों, 80 से ये 16 ज्यादा है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग अर्निंग, मंथली अर्निंग निकालते हैं। मंथली अर्निंग, मंथली अर्निंग अगर निकालेंगे तो ऐसे निकालो, ए का, बी का और सी का। ठीक है, तो हम लोगों का यूनिट प्रोड्यूस कितना कितना दिया हुआ है, 850, 720, 960। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं यूनिट प्रोड्यूस 850, 720, 960 है ना। रेट पर पीस कितना है 20, 0.20, 0.20, 0.20। तो वेजेस कितना हो गया 850 इंटू 0.20 170, 720 इंटू 120 144, इसका 192। ये तो इसका नॉर्मल वेजेस आया। ठीक है,
नॉर्मल वेज है, साथ में ये नॉर्मल वेज है, क्या है, नॉर्मल वेज है, साथ में बोनस आएगा। बोनस कितना आएगा भैया, ये 5% ज़्यादा काम किया है, 5% ज़्यादा काम किया, हर परसेंट का उसको 5 रुपये मिलना था, 5% ज़्यादा काम किया, हर 25 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। अच्छा, इसको कुछ नहीं मिलेगा, ये कितना काम एक्स्ट्रा किया है, 16% एक्स्ट्रा काम किया, 5 रुपये करके 80 रुपये इसको मिलेगा। ठीक है, ये तो बोनस मिला। साथ में और भी बहुत कुछ बोला हुआ है, बोला था यहाँ देखो डीए बोला है 50 रुपया पर महीना, फिक्स्ड है सबका डीए, 50 रुपया इसको भी मिलेगा, 50 रुपया इसको भी मिलेगा, 50 रुपया इसको भी मिलेगा। और एचआरए भी बोला है, हाउस रेंट अलाउंस कितना है, 20 रुपया इसको, 20 रुपया इसको, 20 रुपया इसको मिलेगा हर महीना। जोड़ दो। अब जब जोड़ेंगे तो एक्चुअल अर्निंग हो जाएगा इसका, अर्निंग ऑफ द मंथ। ठीक है, जोड़ो कितना कितना होता है, 170 प्लस 25 प्लस 70, 265, 265, 70 40 210, 214, 190, 272, 312, 332, 332 रुपया। ठीक है, ये 20, और 70 150, 150 प्लस 192, सॉरी 342 आएगा, तो 342 रुपया। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आ रहा है तो भी एक बार फिर से रिवाइंड करके देखो, अच्छा से समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सम्स है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा है नहीं, बस जो एक्स्ट्रा है डीए एचआरए वो फिक्स्ड है भैया, 50-50 रुपया सबको देना था, और एचआरए फिक्स्ड है 20-20 रुपया, और तो सब देखा हुआ है सम्स है। इतना सारा सम्स हम लोग करके आ गए। ठीक है, तो हम लोगों का लेबर का टाइम रेट और वेज रेट बहुत अच्छे से इस क्लास में देख लिए। अगले क्लास में हम लोग प्रीमियम बोनस प्लान, जो कि हल्से बोनस प्लान और रोहन बोनस प्लान है, वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक पिछला जो वीडियो है उसको देखो, बहुत सारा हम लोगों का वीडियो आ चुका है, बहुत सारा वीडियो आने वाला है। आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो ये अच्छा लगा लाइक करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।